आज सबसे बड़ी खबर दर्शकों, जुमा और जुमे के दिन भाईजान ने बंदूक निकाल ली है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश से। ईद से पहले अलविदा जुमे पर भाईजान सड़क पर निकला है। भाईजान को ईद पर खुले में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भाईजान हिंसक हो गए। मुसलमान हिंसक हो गए। अमरोहा की सड़कों पर हाथों में लाठी, डंडा, तमंचा लेकर सड़कों पर आ गए और ऐसा आतंक सामने आया कि इलाका थर्रा उठा। रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में शांति, अमन, चैन की बातें भाईजान करते हैं, लेकिन ये सिर्फ बातें ही होती हैं, क्योंकि असल में तो वो होता है जो अमरोहा में दिखा। ये सड़क पर एक दूसरे पर लाठियां बरसाते, ईंट पत्थर मारते भाईजान दिखाई दे रहे हैं। अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। उसके बाद सड़क पर हिंसक तस्वीरें दिखाई दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर मुस्लिम समुदाय के दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। ट्रक खड़ा करने को लेकर दोनों गुटों के भाईजान के बीच में विवाद हुआ, जो इतना बढ़ा कि इन लोगों ने डंडा उठा लिया और सड़क को रणक्षेत्र बना दिया। इन तस्वीरों में किसी के हाथ में लाठी है तो कोई अपने दुश्मन पर पत्थर बरसा रहा है। ये लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। इस झड़प के बीच भाईजान ने तमंचा भी निकाल लिया। इसके आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने फोन करके सबको बुला लिया और तमंचे की बट मारी है होली मौसम में। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें भी कुछ लोग तमंचा देख चिल्लाते हुए सुनाई दिए। मौसम के हाथ में तमंचा, मौसम के हाथ में तमंचा। इस मारपीट में 12 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और रमजान के महीने में अलविदा जुमे की नमाज के दिन भाईजान की ये भिड़ंत कई सवाल खड़े करती है, कट्टर सोच को उजागर करती है। और इधर असद उद्दीन ओवैसी को वक्फ की गोली लग गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अलविदा की नमाज से पहले बड़ा ऐलान किया था। मुसलमानों से वक्फ बिल के खिलाफ काली पट्टी पहनकर नमाज पढ़ने की अपील की। ऐलान हुआ तो देश भर के कई इलाकों में मुसलमानों ने नमाज के दौरान इसका अमल भी किया और सीधे केंद्र सरकार को अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन असद उद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे। दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहरा करते हुए मस्जिद में जाएं। इसी ऐलान, इसी अपील के बाद आज देश के अलग अलग कोनों से कई रोजादारों की तस्वीर सामने आई, जिनमें वो नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज अता करने मस्जिद पहुंचे। मेरठ, विदिशा, पटना, कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ में अलविदा की नमाज पढ़ने आए रोजादारों ने अपनी बाह पर काली पट्टी बांधी हुई थी। इसे बांधकर उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध जताया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया तो खुद को मुसलमान का सबसे बड़ा रहनुमा बताने वाले AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने भी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी। दूसरे नमाजियों के साथ असद उद्दीन ओवैसी भी काली पट्टी बांधकर बैठे नजर आए और वक्फ बिल के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। किसी भी हाल में ये विरोध हिंसा और झड़प की शक्ल ना ले ले, इसके लिए भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस अपील का असर यूपी में रह रहे मुसलमानों में भी देखने को मिला। मेरठ में नमाज पढ़ने आए कई मुसलमानों ने वहां पर काली पट्टी बांधी। हैरानी की बात तो ये किस मुद्दे पर ये काली पट्टी बांधी गई है उन्हें ठीक से पता भी नहीं था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील को उन्होंने आंख मूंद कर लागू कर दिया। बुजुर्गों की है प्रॉपर्टी, बुजुर्गों की देन है, हमारे पुराने बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने वक्फ कर रखी थी, अब गवर्नमेंट से खत्म करना चाहते। नहीं, इतना नहीं पसंद। मेरठ की तरह कानपुर में भी वक्फ बिल के खिलाफत में मुसलमान हाथों में काली पट्टी बांधकर मस्जिद में नमाज करने पहुंचे। पर्सनल बोर्ड की रात लेट इत्तला आई कि जो लोग जुड़े हैं इस मूवमेंट से वो काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ें, ताकि सरकारों को मालूम हो जाए कि इस कानून को हम वेलकम नहीं करते, हम इसे काला कानून मानते हैं। पटना और मध्य प्रदेश में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहमान के ऐलान के बाद रोजादारों ने हाथ में काली पट्टी बांधी और नमाज पढ़ी और वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल हम वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसका विरोध करते हैं और ये शांतिपूर्वक विरोध है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और जिस बड़ी जो तंजीमों ने जो आह्वान किया था उसके अकॉर्डिंग जो है आज हम मस्जिद ताजुल मसाजिद में
नमाज पढ़ने आए हैं और हम अपना विरोध दर्ज करते हैं। ये काली पट्टी जो ये कानून पास हो रहा है वक्फ बोर्ड के लिए, उसके विरोध में हमने एक शांतिपूर्वक एक अपना धरना आंदोलन किया है, उसके लिए हमने काली पट्टी। ये हम काली पट्टी बांध के इसलिए नमाज पढ़ना है, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसका हमें बाइकआउट करना है, इसलिए हम काली पट्टी बांधे। ये वो भाईजान है जो एक ऐलान के बाद बिना सच को जाने केवल वो कर रहे हैं जो कहा जा रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि वक्फ संशोधन बिल में है क्या, इससे इन्हें क्या फायदा होने वाला है। बस इन्हें केवल ये बताया गया कि उनकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं। लेकिन ईद के बाद ये बिल सच और झूठ के पर्दे को साफ कर देगा और भड़काऊ भाईजान के सारे पैतरे फेल हो जाएंगे। लेकिन दर्शकों, विवाद बढ़ता जा रहा है खुले में नमाज को लेकर। योगी आदित्यनाथ वर्सेस असद उद्दीन ओवैसी। इधर अलविदा जुमे की नमाज पर सड़कों को लेकर खुले में लेकर यह कहा गया था कि कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। प्रशासन ने इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हो गई। लेकिन कुछ भड़काऊ भाईजान ऐसे हैं जो मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं और वो ईद से पहले देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और ये अब सामने आ गया है, दिखने लगा है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो काली पट्टी बांधकर नमाजियों के बीच बैठे हैं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उल जलूल बयान दे रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता हैं जो सरकार के आदेश से आगे बढ़कर देश का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। ये हैं शोएब जमई, AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष, जो दिल्ली में सड़क पर नमाज रोकने की मांग पर तिलमिला गए। ऐसे में ये मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज होकर रहेगी। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी हो। जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष मुसलमानों को भड़का रहे हैं तो बीजेपी विधायक सूर्य प्रकाश खत्री सड़कों पर नमाज रोकने का समर्थन कर रहे हैं। सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज एक समुदाय से क्यों निकल कर आती है, तो उसका क्या आंसर है? सिर्फ हिंदुस्तान की सार्वजनिक जगहों पर बैठकर ये चीज़ें हो सकती है। आम जनता का, आवाम को उससे अगर प्रॉब्लम होती है तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर ये चीज़ें होनी हैं तो फिर मस्जिद का, मंदिर का, चर्च का, इनका क्या फायदा हुआ? खुले में नमाज की इस जंग के बीच कुछ हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि दिल्ली में एक ऐसा इलाका है जहां हर शुक्रवार को मुसलमान बड़ी संख्या में सड़क पर नमाज पढ़ते हैं। उनका कहना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा। मैंने एक एप्लीकेशन दी, अगर सड़कों पर से नमाज बंद नहीं कराई जा सकती जो अवैध रूप से करते हैं, तो मैं भी सड़क पे बैठ के शुक्रवार को हनुमान चालीसा करूंगा। 2 दिन बाकी है जब ईद उल फितर की नमाज मुसलमान पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले खुले में नमाज पर छिड़ी ये बहस खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही है।